हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। मैं हूँ अंतरा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। सो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह ना ठंड का जब टाइम होता है ना तो सुबह सुबह बिल्कुल भी उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन बच्चे का स्कूल है उसके वजह से उठना पड़ रहा है, क्योंकि बाबू का स्कूल है ना तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो अभी का जो टाइम है, लाइक अभी जस्ट 5 बजा ही था। तो मैं कब से मतलब उठ गई थी, 4:30 का मैं अलार्म लगा के सोई थी, क्योंकि निशांक का जो गाड़ी है बहुत जल्दी आ जाता है यहाँ पे। तो अभी ठंड का मौसम है तो कहीं मतलब टाइमिंग चेंज हो जाए तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, साथ में बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो फिर अभी तो पहले मैं उठी हूँ, अपना बाल वाल थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अजीब सा लगता है ना चेहरा। और पता है, मंगलसूत्र ना पहनो ना तो वो भी अजीब सा लगता है। लेकिन मैंने आज फाइनली सोचा है कि आज मैं अपना छोटा वाला मंगलसूत्र निकाल के पहन ही लूँगी, कि ये बड़ा वाला मंगलसूत्र का टेंशन नहीं रहेगा। तो बस मैंने यहाँ पे मंदिर का जो पर्दा था उसको ओपन करके भगवान जी का आशीर्वाद ली हूँ। उसके बाद आ गई थी किचन में। और काम जो होता है ना, किसी भी हाउसवाइफ का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे वो सुबह का हो चाहे वो रात का हो, है ना, कभी काम ख़त्म नहीं होता है। एक मैं यहाँ पे कमेंट कर मतलब एक मुझे मैं ना जैसे कि स्लीपर पहन के किचन में शायद किसी शॉर्ट्स वीडियो में ये कमेंट है कि मैं किचन में ना मतलब जैसे स्लीपर पहन के आ गई थी। तो बहुत लोगों का ये कमेंट था कि आप स्लीपर पहन के आ गई हैं किचन में, कैसे चली जाती है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा जो ये स्लीपर है ना, इस टाइप का मेरे पास 3 स्लीपर है। सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज है, बाकी 3 स्लीपर है। तो 2 बाहर के लिए रहता है, एक बाहर के लिए रहता है, एक वॉशरूम के लिए और एक हम घर में चलते हैं। क्यों चलते हैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मेरे हिल्स में ना थोड़ा दर्द होता है, इस वजह से मुझे स्लीपर पहनना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं गर्म पानी यहाँ पे बैठ के तसल्ली से पी रही हूँ। घर में अभी सभी लोग सो रहे हैं और पूरा कोहरा छाया हुआ है। ठंडा का तो शुरुआत उसी से होता है कि पूरा का पूरा कोहरा छा जाता है। गर्म पानी पीने के बाद ना बॉडी में थोड़ा सा तो एनर्जी आ ही जाता है ना। सुबह सुबह के टाइम पे ना ठंडा के मौसम में और गर्म गर्म पानी पियो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे भिंडी निकालने लगी थी, कि सोच रही थी पहले क्या बनाऊँ। तो फिर मैं सोची रिशांग को भिंडी का भुजिया और पराठे दे देती हूँ, क्योंकि उसको ना अच्छा लगता है भिंडी का भुजिया, आलू का भुजिया, ये सारी चीज़ें। तो अभी फटाफट मैंने गैस ऑन किया है और उस सबसे पहले मैं अपना जो जीरा अजवाइन का पानी जो होता है वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। सौंफ भी मैं डालती हूँ इसमें। तो जीरा अजवाइन और सौंफ, बहुत लोग का कमेंट है कि मैं कितना चम्मच डालती हूँ। मैं आधा आधा चम्मच डालती हूँ। ये सिर्फ मेरे लिए बना रही हूँ, अगर हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो एक एक चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा डालती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ तो हाफ स्पून मैंने सारी चीज़ें डाला है। और पानी को अच्छे से खौला लेंगे। जैसे 2 गिलास पानी डालिए, 1 गिलास पानी को जला दीजिए और फिर 1 गिलास पानी को आप छान के पी लीजिए। तो मैं डेली वही करती हूँ, सुबह एंड शाम। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे भिंडी को धो के रख ली थी और उसके बाद भिंडी को मैं काटना स्टार्ट कर दी थी। और अब सुबह सुबह का क्या होता है ना, काम में स्पीड हो जाता है, ठीक है, आलस कर लो ना तो फिर हो नहीं पाता है। तो पहले मेरी शाम की भुजिया जो है मैं सोची कि चढ़ा देती हूँ पहले, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करने लगूँगी। तब तक आराम से जो भिंडी है वो रेडी हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले हरी मिर्च डालती हूँ। और मैं हम लोग ना सरसों का तेल में ही सब्ज़ी जो भी होता है ना, वो सरसों का तेल में ही बनाते हैं। बहुत लोग ना रिफ़ाइन भी यूज़ करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को क्या है ना कि सरसों तेल में ही सब्ज़ी ना शुरू से बचपन से ही सरसों तेल में ही खाए हैं, तो एक ना टेस्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे पहले मैं भिंडी डालती हूँ। भिंडी थोड़ा सा फ्राई होगा तो उसके बाद मैं प्याज भी ना ऐड कर दूँगी और इसको एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में आराम से मैं बनने दूँगी। तब तक मैं अपने घर की साफ़ सफाई जो है ना वो सारी चीज़ें कर लूँगी। और जब तक ये रेडी होगा ना, क्योंकि भिंडी का भुजिया ना हाई फ्लेम में नहीं बनता है, मीडियम टू लो फ्लेम में ही भिंडी का भुजिया बनता है।
तो जब तक भिंडी का भुजिया बनेगा तब तक मैं अपने घर वर को ठीक कर लूँगी। और कल रात में ना कुछ ऐसे कपड़े थे जो स्पॉन्सरशिप के थे, तो सारे की वीडियो बनाना था, तो मैं इसी पे वीडियो बना के और इसी में रख दी थी, क्योंकि उस रूम में बेडरूम में हम लोग सोते हैं ना, तो फिर बच्चे इधर से उधर सारी चीज़ें कर देते, तो इसीलिए इस रूम में मैं रख देती हूँ, तो तसल्ली से जहाँ रखती हूँ वहीं रहता है। और ये एक स्टॉल मैंने निकाला है, क्योंकि इवनिंग के टाइम पर थोड़ा बहुत सा ठंड लगने लगता है, तो स्टॉल ओढ़ लेती हूँ तब तक। हालाँकि मैं अपने देखो तो मैं सोच रही हूँ पतला वाला स्वेटर निकाल लूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना काफ़ी ठंड लगने लगता है, तो कम से कम स्वेटर रहेगा तो मैं स्वेटर पहन लूँगी। बाकी अभी मैंने किसी को घर में नहीं उठाया है, मैं सोची पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर सबको उठाती हूँ। तो क्या होता है, सब उठ जाते हैं ना, फिर कोई बच्चा रो रहा है, कोई कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, चाहे चू ना बच्चों के घर में होते रहता है। तो इसीलिए पहले मैं सोच रही हूँ साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद बाकी का जितना भी काम है सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। सो गाइज़, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कमेंट आता है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता, नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो क्योंकि आप लोग ना जैसे पहले ना सब्सक्राइब करो, उसके बाद आप लोग बेल आइकन प्रेस करो, तो ज़रूर मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। सो यहाँ पे पूरे घर में किचन में झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं लगा लूँगी पोछा। और सुबह सुबह क्या होता है ना, साफ़ सफाई कर लो और सारी चीज़ें कर लो, तो घर भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है, मैं ना हमेशा नहा धो के ही मैं किचन में जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि किचन में खाना मैं बिना नहाए धोए बना लेती हूँ, लेकिन समय के अकॉर्डिंग ही मैं काम करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपना नहीं देख सकती, मुझे सारी चीज़ें देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है कि बच्चे टाइम से उठ जाए, टाइम सारी चीज़ें हो जाए। तो इस वजह से, और आज ना बुधवार है, तो कल थर्सडे को मैं फास्टिंग रखती हूँ बृहस्पति भगवान का, तो बुधवार के दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो इतनी सुबह सुबह ना हेयर वॉश करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ा सा घर का पहले थोड़ा सा काम जो है उसको समेट लेती हूँ, उसके बाद में नहा लूँगी। और रिशांग निकल जाएगा, उसके थोड़ी देर के बाद नहा लूँगी, क्योंकि जस्ट तो नहीं नहाऊँगी, लेकिन हाँ थोड़ी देर के बाद ज़रूर नहा लूँगी। सो चलिए, अभी हाँ मैं पूरे घर में झाड़ू तो लगा ली हूँ, इसके बाद में फटाफट से पोछा जो है वो लगा लेती हूँ। और ना बीच में ना 1-2 दिन मेरा ब्लॉग्स जो है वो नहीं जा पाया था। तो मतलब होता क्या है ना, कभी-कभी काम का इतना प्रेशर हो जाता है, फिर बच्चे लोग परेशान करने लगते हैं ना, तो बीच-बीच में ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ब्लॉग्स जो है वो नहीं शेयर कर पाती हूँ। सो पूरे घर में साफ़-सफाई करने के बाद मैंने पानी छिड़क दिया है अपने मेन गेट पे, और अब चलते हैं फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। पोछा लगाने जैसे मैं जा रही थी, मैं सोची कि सबको जगा देती हूँ, तो एक बार मैंने आवाज़ लगा दिया था रिशांग को कि बाबू उठ जाओ, क्योंकि ज़रूरी तो रिशांग को ही उठाना है। तो रिशांग को उठा के रेडी करवा के उसको सारी चीज़ें मतलब करवाना पड़ता है, फ्रेश करवाओ, ब्रश करवाओ, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इसीलिए मैं रिशांग को चाहती हूँ कि जैसे मेरा काम समाप्त हो, मैं रिशांग को उठा दूँ, उसको फ्रेश करवा दूँ, क्योंकि पहले मैं रिशांग का ही टिफ़िन रेडी करती हूँ, उसके बाद ही पतिदेव का टिफ़िन रेडी करती हूँ। क्योंकि रिशांग का टिफ़िन का क्या है ना कि जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें कर देती हूँ, क्योंकि वो टाइम से चला जाए, उसका लेट बिल्कुल ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको पहुँचाने जाना होता है तो वैसा टेंशन नहीं होता, लेकिन जब आपके पास बहन आता है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा टेंशन होता है कि हाँ गाड़ी खुद से आने वाला है, तो फिर उसके टाइम से पहले अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर देती हूँ। मैं तो वही सारी चीज़ें करती हूँ। सो चलिए, मैंने ये सारी चीज़ें तो कर ली है, और आप लोग का बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट जो है ना बना के रखिए गाइस। एंड मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आप लोग के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जो है शेयर करूँ, अपने डेली लाइफ रूटीन प्रॉपर आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो यहाँ पे मेरा पूरा पोछा वोछा जो है वो सारी चीज़ें मैंने लगा लिया है, और उसके बाद मैं सीधे किचन में चली जाऊँगी कि पहले रिशांग का टिफ़िन जो है मैं उसको पैक कर दूँ। तो यहाँ पर मेरा पराठा जो है वो मैं बनाने लगी थी। फटाफट से ना 2 घी का पराठा मैं सेक दूँगी। और ज़्यादा तो पराठा मतलब ऐसे तो एक ही पराठा मैं दी थी रिशांग को, छोटा सा एक पराठा, लेकिन रिशांग का कहना था कि मम्मी मुझे ना 2 पराठा दे देना। मैंने कहा कि ठीक है बेटा। तो बस उसके बाद मैंने रिशांग का लंच जो है वो पैक कर दी हूँ, देख सकते हैं आप सब। तो ये मेरा बेटे का टिफ़िन जो है पैक हो गया है। और सुबह का जब ये काम आप कर लो ना, तो बड़े टेंशन फ्री आप लगोगे कि हाँ भाई, मैंने अपने बच्चे का टिफ़िन जो है रेडी कर दिया है। सुबह का मिशन जो है ना टिफ़िन रेडी करने के बाद कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सौम्या के लिए और ईशान के लिए दूध बनाने लगी थी, हॉर्लिक्स वाला दूध जो है वो बनाने लगी थी दोनों बच्चों के लिए। तो दूध बना लेती हूँ, उसके बाद सौम्या को भी उठा दूँगी, क्योंकि सौम्या को भी ना मैं लेट तक नहीं सोने देती हूँ।
रीज़न ये है ना, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहती कि सौम्या मेरे पास रहती है और उनको कोई भी ऐसी आदत हो। हाँ चलो ठीक है, कभी हम अगर रात को लेट से सोए हैं तो सुबह लेट से उठ रहे हैं, या फिर कहीं हम घूमने गए हैं तो लेट से उठ रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक है। लेकिन बच्चों को आप जैसे आदत लगाओगे ना, बच्चे वही आदत लगाते हैं और फिर बाद में बच्चे, गार्जियन जो है ना, बच्चों पे ब्लेम डालने लगते हैं। अरे मेरा बच्चा लेट से उठता है, मेरा बच्चा ये करता है। जी नहीं, गलती आपकी है कि आपने अपने बच्चे को गाइड नहीं किया है सही से कि बच्चा आपका लेट से उठता है। मैं रिशांक को जब नहीं उठाती हूँ तो रिशांक लेट से ही उठता है, रिशांक जल्दी नहीं उठता है। लेकिन अभी रिशांक का स्कूल है तो मैं उसको एकदम टाइम से उठा देती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं रिशांक को नहीं उठाती हूँ, 8 बजे 8:30 बजे तक रिशांक उठता है। तो उसमें गलती किसकी है? मेरी गलती है कि मैंने अपने बच्चे को टाइम से नहीं उठाया, उसको आदत नहीं लगाया, है ना। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सौम्या का आदत ख़राब हो, तो इसी वजह से मैंने सौम्या को भी उठा दी हूँ। सौम्या उठ के बाबू को लेके आ रही है और यहाँ पे हस्बैंड ना रिशांक के कान में थोड़ा सा देख रहे थे कि क्या हो रहा है। वो बार बार ना बहाने बनाते रहता है कि दर्द हो रहा है यहाँ पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग मेरे बाबू के साथ, मेरे लाडा के साथ। आता रे, मेरा लाडा गिर जाएगा। मेरे सोना बेटू, हेलो बोलो सबको। हेलो हेलो बोलो सुना। हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। अरे छल मा गया मेरा जान सर मा गया। ये मेरा बेटू बेटू, ए लड्डू, ए इधर देखो ना, आप इधर देखो ना, कैमरा में देखो ना। देखिए गाइस, ये है मेरा ईशान पांडे, ये मेरे छोटे पांडे जी है। ओ छोटे पांडे जी, छोटे पांडे जी, ओ छोटे पांडे जी। अच्छा सुनो ना, एक बात सुनो ना, ए लाडा ए, देखिए गाइस कैसे कर, ये शांति से नहीं बैठ सकता है। तो अब ईशान चला गया स्कूल, और बहुत सुबह सुबह स्कूल से उसका गाड़ी आ जाता है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के करूँगी पूजा पाठ, उसके बाद पति देव का खाने का तैयारी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। इसके बाद मैं ना ये पत्ते वाली सब्ज़ी बनाई हूँ, तो इसका वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिए। ये मैं ना कल ही बनाने वाली थी सुबह में, लेकिन कल नहीं बना पाई, तो आज मैं बनाई हूँ। तो इसका शॉर्ट्स वीडियो मैं रेडी कर ली हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसका शॉर्ट्स वीडियो। साथ में भिंडी का भुजिया भी है, चावल भी बनाए हैं, और मैंने ये सब्ज़ी ना हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये ना मुझे ऐसे पकौड़े में भी खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ना सैलेड रेडी कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड को लंच भी देना था, साथ ही साथ में बच्चों के लिए भी। अभी जैसे ठंडा का मौसम आ गया ना, तो घर में हमेशा ही मूली रहता है। मुझे ना मीठा मूली जो होता है ना, मीठा मीठा सा लगता है, वो मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो सीज़न है ना मूली का, वो बहुत ही अच्छा मूली आता है। इस बीच में हस्बैंड नहा के पूजा कर लिए थे, और साथ ही में मैं सौम्या को भी बोली कि आप भी नहा लीजिए। और मैं सौम्या का ऐसा आदत रखी हूँ कि देखिए, मैं भी ना जैसे शादी से पहले मैं भी क्या करती थी ना, कि जैसे खुद नहाती थी, पूजा करती थी, तो वही चीज़ मैंने सौम्या को भी कहा है कि बिना नहाए खाना पीना नहीं खाना है, नहा के पहले पूजा कर लीजिए, उसके बाद ही खाना पीना जो है ना वो खाइएगा। तो वो भी वैसी की हैं, नहा ली हैं, उसके बाद मैंने उन्हें खाना दिया है तब भी खाई है। उसके बाद मेरे कुछ कपड़े थे, तो क्योंकि होता क्या ना, मैं अपनी ननद के घर पे गई थी, तो थोड़े बहुत से ना साड़ी था जो मैं मशीन में नहीं धो सकती थी, तो हाथों से ही धोना था। तो सारे साड़ी, कुछ ब्लाउजेज़ ऐसे थे जो मैं मशीन में नहीं डाल सकती थी, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने हाथों से धो ले रही हूँ, और धोने के बाद मैं सारी चीज़ें कर लूँगी। और जैसा मैंने आज बताया है कि बुधवार है, तो आज मुझे अपना हेयर वॉश भी करना है, तो फटाफट से मैं सारे कपड़े को धो लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी लेट हो रहा था। पतिदेव जैसे ही ऑफिस निकले तो 10 मिनट में रुक गई थी, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, बाहर अगर निकले हैं, तो तुरंत नहाना नहीं चाहिए, थोड़ा देर इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा वेट कर ली कि हस्बैंड तुरंत गए हैं तो कैसे नहाऊँ। तो मैं थोड़ा सा 10 मिनट वेट की, फ़ोन वोन चलाई, थोड़ा बहुत सा एडिटिंग था वो मैंने किया। उसके बाद मैं आ गई थी कि चलो कपड़े धो के साथ ही साथ में हेयर वॉश करके मैं नहा भी लूँगी, क्योंकि जैसे कल बृहस्पतिवार है ना, तो इसीलिए आज मैं हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं नॉनवेज खाती हूँ ना गाइस, तो इसीलिए मैं संडे को भी खाई थी, मंडे को भी खाई थी, तो इसी वजह से मैं ना हमेशा हेयर वॉश कर लेती हूँ बुधवार को। और बुधवार के दिन मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। पहले मैं थर्सडे करती थी ना, तो बुधवार को मैं नॉनवेज खा लेती हूँ, लेकिन अब मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं मानता कि मैं थर्सडे को व्रत करूँ विष्णु भगवान का, और बुधवार को मैं
नॉनवेज खाऊं, तो इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ। और अभी मैंने कपड़े उपड़े जो था वो सारा धो लिया है, और अभी यहाँ पे फटाफट से थोड़ा सा हाथ मार देती हूँ कि अच्छे से ना थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। और ये सारी क्या होता है ना, मैं जब भी कपड़े उपड़े धोती हूँ, थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना, तो मैं टाइल्स को ना अच्छे से क्लीन कर देती हूँ वाइपर से। नहीं तो होता क्या है ना कि अगर अच्छे से मैं साफ़ ना करूँ ना, तो ये सारी चीज़ें ना पूरा अजीब सा जम जाता है, तो फिर वही होता है ना, स्लिप करता है पैर। तो बस मैंने ये सारी चीज़ें कर लिया है। अब फटाफट से मैं अपने बाल भी धो लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने बताया जैसा कि मुझे हेयर वॉश भी करना है। सो गाइज़, अगर एनी रीज़न मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन हमेशा आप लोगों के पास जाएगा। मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोग वीडियोज़ तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन यही शेयर करती हूँ। देखिए, मैं हमेशा ना बाहर नहीं जाती हूँ घर से, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, फिर हस्बैंड है, तो सारी चीज़ें मुझे मैनेज करना पड़ता है, घर का सारा काम देखना पड़ता है। बच्चों का ट्यूशन हो गया, खाना पीना हो गया, बच्चों का पढ़ाई हो गया, छोटा बाबू है, तो मैं उतना बाहर नहीं जाती हूँ कि आप लोग के साथ में बाहर के मेरे जो भी वीडियोज़ हैं मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मैं उतना बाहर जाती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे बाबू ना सौम्या को परेशान कर रहा था, तो वही मैं पूछ रही थी क्या हुआ है। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी और मैंने अपना मंगलसूत्र पहन लिया था। गला खाली ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं अपना छोटा वाला मंगलसूत्र पहन लूँगी। और यहाँ पे सौम्या मेरे से ना आके पूछ रही थी, जो साड़ी मैं धोई थी ना, तो सौम्या को देती कि सौम्या डाल दीजिए साड़ी बाहर सूखने के लिए, तो वही मुझसे पूछने के लिए आई थी। सो मैंने यहाँ पे अपना हेयर वॉश अच्छे से कर लिया है। उसके बाद चलिए अब थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके तैयार होकर मैं आ गई थी सीधे मंदिर में पूजा करने के लिए। हालांकि पतिदेव तो पूजा कर ही लिए थे, लेकिन फिर भी बिना दिया जलाए, बिना भगवान जी को पूजा किए, माता रानी को सिंदूर लगाए, मैं बिल्कुल नहीं खाना वाना खाती हूँ, तो इसीलिए मैं पहले आ गई थी पूजा करने के लिए। और साथ ही ना जो टिकदानी है ना, उसमें कोई भी टिका सही से नहीं रखा हुआ था, तो मैं सारा चीज़ें रखी हूँ। फिर मैं जोत जलाई हूँ, फिर मैं सारी पूजा जो है घर का की हूँ। उसके बाद मैं जाके तुलसी मैया में भी अच्छे से पूजा की हूँ गाइज़। तो लाइफ में बहुत लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का, है ना। तो मैं अपने तरीक़ा से पूजा करती हूँ। हर दिन तो मेरा जल्दी पूजा हो जाता है, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन कथा कहना होता है, तो मुझे पूजा में थोड़ा सा समय लगता है। और मैं बृहस्पतिवार के दिन पूरी कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ना सुबह सुबह जल्दी पूजा कर लूँ, क्योंकि विष्णु मन का जो पूजा होता है ना, वो लेट से नहीं होता है, वो जल्दी किया जाता है। तो इसलिए विष्णु भगवान की पूजा के दिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठ के और अपने घर का सारा पूजा जो है वो कर लेती हूँ। सो चलिए गाइस, अब मैं चलती हूँ बाहर। पहले यहाँ सब माता रानी सबको मैं सिंदूर लगा दी हूँ, और अभी देखिए मेरा थाली रेडी है बाहर की पूजा के लिए। तो मैं डेली बाहर भी सुबह के टाइम पे दीप जलाती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं तुलसी मैया के पास में आ गई हूँ, और यहाँ पे आके मैं दिया जो है वो जलाऊंगी और साथ ही पूजा करूँगी। सो चलिए गाइस, इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करते हैं। आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, एनी रीज़न, तो चैनल पे न्यू होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।